क्या लग रहा है किसकी सरकार? हमारे यहाँ तो सपा की सरकार बनेगी। हाँ, योगी जी का 5 वर्ष कैसा रहा? कोई विकास ही नहीं किया उन्होंने। योगी जी ने तो सिर्फ आदमी को जो है परेशान करने का काम किया है। ये योगी जी फिर भी तो 5 वर्षों में कुछ दिए होंगे। नहीं, कुछ दिए नहीं। अब मान चलिए एक तरफ से राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आदमी का चमड़ा उधेले ले रहे हैं। इसका कोई मतलब थोड़ी है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा जो होगा तो सरकार की सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो सरकार की सुविधा की जरूरत भी नहीं है। सरकार चली जाए अपने घर में, जब अखिलेश की सरकार बनेगी तब तो हमको मिलेगा। अच्छा, तो योगी जी को कहाँ भेजिएगा? योगी जी को भेज देगा शमशान घाट, चले जाएं सीधे शमशान घाट। अच्छा, तो कोई रास्ता बीच में नहीं है। तो अखिलेश यादव खुला वापस आ रहे हैं। योगी जी की सरकार से केवल एक ही चीज पूछना चाहते हैं, वो केवल अपने 5 बड़े काम गिना दें, हम योगी जी को वोट कर देंगे। कह रही कि हमारी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही, उस पर क्या बोलें? हम बोलेंगे ये कि भाजपा को अगर ये लग रहा है कि गांव-गांव में हो रही है जूतों की बौछार और मीडिया दिखा रही है 300 पार है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा 300 पार है कहाँ से यार। जी कहाँ जाएंगे? योगी जी सीधा मर जाएंगे और घंटा बजाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। गांव में है और गांव में हिंदुस्तान के 70% से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि यहाँ आबादी रहती है और यहाँ पर किसान रहते हैं और इस बार किसान का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जिस जगह पे खड़े हुए उस गांव में लोगों से जानेंगे कि किस तरह से बातचीत करेंगे और क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर। गाँव का नाम बताइए। निभामऊ गांव का नाम है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। तो लोगों से जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? हाँ, 3 साल पीछे चले गए इस कोरोना के मामले में। अच्छा। जी, जो लड़कों की कमाई थी वो भी लड़के बैठ के घर खा गए, लड़के बाहर नहीं जा पा रहे। जो जाते हैं वो घर भागे आते हैं। ये कितने बाल बच्चे आपके? बच्चे हमारे साथ हैं। अच्छा, तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा जो होगा तो सरकार की सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो सरकार की सुविधा की जरूरत भी नहीं है। सरकार चली जाए अपने घर में, जब अखिलेश की सरकार बनेगी तब तो हमको मिलेगा। अच्छा, तो योगी जी को कहाँ भेजिएगा? योगी जी को भेज देगा शमशान घाट, चले जाएं सीधे शमशान घाट। अच्छा, तो कोई रास्ता बीच में नहीं है। तो अखिलेश यादव खुला वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव आ रहे हैं इस बार, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। तो बदलाव है, बदलाव क्लियर है, एकदम 100% बदलाव है। योगी जी की सरकार से केवल एक ही चीज पूछना चाहते हैं, वो केवल अपने 5 बड़े काम गिना दें, हम योगी जी को वोट कर देंगे। भैंस दिया, गाय दिया, किसको दिया? आजम खान को जेल में किसको दिया? तो आजम खान, हाँ वही तो मैं कह, किसान के ऊपर कार चढ़ाने वाला, किसानों को मारने वाला, जो 4 किसानों को रौन देता है अपनी गाड़ी से, उसको 4 महीने में बेल मिल जाती है। हत्यारा है जो, उसको 4 महीने में बेल मिल जाती है। और जो आजम खान जिन पे बकरी चोरी, भैंस चोरी, गाय चोरी और मुर्गी चोरी और आप 16,800 रुपए चोरी, उनके केस है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और जो किसानों के ऊपर कार चढ़ाता है उसको जमानत मिल जाती है। इसीलिए किसानों ने पहले ही बताया था कि अगर उसका बाप गृह मंत्री टेनी रहेगा तो फिर हमको न्याय नहीं मिल सकता। और ये बिल्कुल सत्य बात है, जब तक राज्य गृह मंत्री टेनी रहेगा तब तक किसानों को न्याय मिलना नामुमकिन है। तो भाजपा कह रही कि हमारी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही, उस पर क्या बोलें? हम बोलेंगे ये कि भाजपा को अगर ये लग रहा है कि गांव-गांव में हो रही है जूतों की बौछार और मीडिया दिखा रही है 300 पार है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा 300 पार है कहाँ से यार। गाँव में आप देखिए खदेड़ा हो रहा है हर जगह, जहाँ जा रहे हैं भाजपा हर जगह खदेड़ा हो रहा है। अभी आप केशव प्रसाद मौर्य की जब सीट क्लियर हुई, सिराथू विधानसभा पहुंचे तो क्या नारे लग रहे थे? केशव प्रसाद मौर्य चोर है, केशव प्रसाद मौर्य चोर है। और मीडिया दिखा रही है 300 पार, मेरे समझ में नहीं आता कहां से 300 पार है भाई। लग रहा है कि मीडिया ही सरकार बना रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया सरकार नहीं बना रही है, लेकिन हमारा मीडिया से भी यही कहना है कि जो है वही दिखाना चाहिए। सच को दिखाने का कोशिश करिए और जितना हो सके उतना सच दिखाइए आप लोग, जितना हो सके। बदलाव कर रहे हैं। बदलाव 100% है, कोई रोकने वाला नहीं है। 403 में कितना? 403 में हमारी इस बार सीटें कम से कम 230 से 240 सीटें आ रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं। योगी जी कहाँ जाएंगे फिर? योगी जी सीधा मर जाएंगे और घंटा बजाएंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार से? हमारे यहाँ तो सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, तो योगी जी का 5 वर्ष कैसा रहा? कोई विकास ही नहीं किया उन्होंने। योगी जी ने तो सिर्फ आदमी को जो है परेशान करने का काम किया है। उन्होंने इतनी गायें छोड़ दी, अव्यवस्था इतना, मतलब जो है अभी लखीमपुर वाले में जो तो उसमें कई लोग मारे गए, उसमें इतना अभद्रता का व्यवहार उनके साथ हुआ, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है इस तरीके का। तो योगी क्या हमारे यहाँ योगी सरकार नहीं बनेगी? अच्छा, तो ये तो योगी जी कह रहे हैं ना कि हम गुंडा मुक्त कर दिए पूरा प्रदेश। ऐसा कुछ नहीं, गुंडा मुक्त होता तो ये सब होता क्यों?
गुंडा मुक्त कुछ है ही नहीं, सारा सब कुछ गुंडा ही होती है, उससे ज्यादा चल रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या लहर है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और क्या। कितने सीट दे रहे हैं? 403 में से 403 में से 300 सीटें उनको मिलेगी। अच्छा, 300 सीट में। जी 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 अच्छा, जी। एक बात बताइए, आप लोगों की तरफ जिस तरह का यहाँ तो भाजपा का विधायक फिलहाल वर्तमान में, यहाँ पर कितने के लोगों के बीच में लड़ाई है? क्या कितने लोगों के बीच में? हमारे यहाँ चारों लोगों के बीच में लड़ाई, जो हमारे यहाँ 4 प्रत्याशी हैं उनके चारों के बीच में लड़ाई है। अच्छा, जी। तो कितने मजबूती से ला रहे हैं इस बार सपा को? सपा को हमारे यहाँ तो शायद सीट सपा की हार जाएगी, लेकिन मसला इस चीज का है, सरकार सपा की बनेगी। अच्छा, सपा जी 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 तो जी। ये योगी जी फिर भी तो 5 वर्षों में कुछ दिए होंगे। नहीं कुछ दिए नहीं। अब मान चलिए एक तरफ से राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से एक आदमी का चमड़ा उधेले ले रहे हैं, इसका कोई मतलब थोड़ी है राशन देने का कोई, या मतलब कोई लाभ देने का। एक तरफ से राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इतनी महंगाई किए हुए हैं। बताइए, सिलेंडर जो था इतना मतलब 375 रुपए सिलेंडर था, 940 का सिलेंडर बिक रहा है, तो ये सब महंगाई है ना। आदमी बेरोजगार है, उसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब आदमी समझा है, अब आदमी के पास समय आया है बदलाव करने का। समझ रहा, परिवर्तन करेगा। हिंदू मुसलमान कितना बड़ा मुद्दा है? क्या हिंदू मुसलमान? भाई जब से योगी की सरकार आई तब से टोटल हिंदू मुस्लिम तो चल रहा है। पूरा जो योगी ने सरकार चलाई वो टोटल हिंदू मुस्लिम से चलाई है। तो भाई आप सब पढ़ी लिखी मतलब जो जनरेशन है तो वो हिंदू मुस्लिम से नहीं बटने वाली है। अब जो है ये मतदान जो 23 तारीख को हमारे यहाँ होने जा रहा है वो बहुत सोच समझ के करेगी। जी, तो योगी जी जो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक कर दी, तो सड़क वड़क कहाँ गंडा सड़क ठीक है तो मटिया मुखी सड़क देख लीजिए, यहाँ तालाब है हमारे यहाँ। गड्ढा मुक्त कहाँ सड़क है? गड्ढा मुक्त सड़क अलग कुछ नहीं है, ये तो सब उनके जुमले हैं। योगी जी के सारे जुमले हैं ये। जुमले हैं। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार हमारे मतलब भाजपा सरकार। हाँ 4.5 लाख रोजगार दिए किसानों को, खेत रखाने के लिए दिए 4.5 लाख रोजगार किसान रखा रहे हैं, वो सब वही 4.5 लाख रोजगार है। सांड को पकड़ रहे हैं और क्या सांड को पकड़ रहे हैं? अच्छा। वही 4.5 रोजगार में जोड़ दिए। जी उसी रोजगार में जुड़ा है। तो उसको पैसा वैसा तो कुछ दे रहे हैं? भाई सरकार आप जो पब्लिक को वो नहीं चाहिए, अब पब्लिक को विकास चाहिए, पब्लिक को नौकरी चाहिए, पब्लिक को जो है अपना रोजगार चाहिए, पब्लिक को नौकरी चाहिए, उसका अपना व्यवसाय चाहिए। इसके मतलब ये थोड़ी कि वो सांड छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, उसका वो रोजगार हो गया। इसका मतलब रोजगार कहने से नहीं, रोजगार देने से होता है। अच्छा, तो इस बार हिंदू मुसलमान मिलकर सपा को वोट कर रहा है या सिर्फ मुसलमानों का वोट है सपा को? नहीं हिंदू मुस्लिम मिलकर के सपा का वोट कर रहे हैं। भाई हिंदू हमारा कटरी में चले जाओ, राजपूत बिरादरी सारा परेशान है। आदमी घर में सो नहीं पा रहा है, सारा आदमी खेत में पड़ा हुआ है, रात भर खेत में रात भर खेत रखा रहा है। और क्या बढ़िया तो कर दिया ना कि कम से कम रात खेत में जाइए। यही नौकरी दिए हैं जो है। अभी जब ये अखिलेश यादव ने अपने उसमें लैपटॉप पे अपने लैपटॉप पे जब अपना फोटो छपाया था तो ये तब योगी जी को एतराज थी। अब अखिलेश यादव ने अपने 20 रुपए 100 रुपए के राशन पे अपना झोले पे फोटो छपा रहे, अब उनको एतराज नहीं है इस बात पे। तो ये कोरोना काल में योगी जी का कैसा रहा? कोरोना काल में सारा योगी जी ने तो भ्रष्ट ही कर दिया पूरे देश को। और क्या भाई, कोई चीज मुहैया नहीं करवा पाई, ना सिलेंडर है, ना कोई मतलब जो है मेडिसिन है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। तो बदलाव कर रहे हैं। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। क्या रहा सर योगी जी का 5 वर्ष? 5 वर्ष बहुत बुरे रहे। अच्छा। घर में 1 साल हो गए, घर में बैठे बैठे हमको। अच्छा। हाँ कोई काम भी नहीं चल रहा। 3 साल पीछे चले गए। बदलाव है इस बार? कोई बदलाव है, साइकिल आएगी अब की बार। कितने वोट से ला रहे हैं साइकिल को? पूरी फुल बहुमत से बनेगी साइकिल। से तो योगी जी जो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में विकास हुआ, तो ये क्या रहा विकास का? कोई विकास नहीं हुआ, सब ऐसे है। अभी क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, तब क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? विकास। तो भाजपा सरकार विकास लाई है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या दिया है भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में? कुछ नहीं, सांड दिया है। हाँ? सांड दिए हैं लोगों को, जो कि खेती बाड़ी सब चढ़ जाते हैं। अच्छा। दिन रात लोग रखाते हैं। अच्छा। बहुत परेशान हैं। अच्छा, और कुछ नहीं दिया। तो सांड दिया तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए हम देना चाहेंगे। अब की बार उनको हम सत्ता, हमारा चुनाव 23 तारीख को है, चौथे चरण में हम उनको यहाँ से भगा देंगे बिल्कुल यूपीए से। तो कहाँ ले भेजिएगा उनको फिर? सीधे गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर भेजिए। जी। तो बाबा तो कह रहे हैं कि हम सबका विकास किए हैं, तो बाबा को काहे गोरखपुर भेज रहे हैं? क्योंकि साधु संत होते हैं पूजा मठ के लिए, अच्छा। सत्ता के लिए थोड़ी होते हैं। सत्ता के लिए पढ़े लिखे योग्य आदमी होते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस चुनाव में पढ़े लिखे योग्य कौन है? अखिलेश यादव जी। अच्छा, अखिलेश यादव जी हैं, मगर लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी राज्य में। गुंडागर्दी कितनी गुंडागर्दी चल रही है बाबा की सरकार में? कम से कम अभी केसेस ले लीजिएगा, कम से कम 75% केसेस। अच्छा जी, अपने यूपीए में आए हुए हैं। तो ये बेरोजगार का कितना मुद्दा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में?
रोजगार का मुद्दा, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बीए बीएससी कंप्यूटर डिप्लोमा लिए घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। कितना है, हमारे काफ़ी भाई युवा जन हैं जो कोई इंटर किए हैं, कोई बीएससी किए हैं। अखिलेश की सरकार में इंटर के बाद हम लोगों को नौकरी मिल जाती थी मेरिट पर, परीक्षाएं भी होती थी, हम लोग परीक्षाएं भी टेट कर लेते थे। लेकिन ऐसा योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। परीक्षाएं हो रही हैं, लीक हो रही हैं। बीए तो इस बार 403 में से योगी जी को कितना दे रहे हैं और अखिलेश जी को कितना? 0, योगी जी को 0 और अखिलेश को 403 403 पूरा पूरा। अच्छा, आई जब दिल्ली में जो पोस्टर योगी जी लगवाए हुए हैं कि बड़का बड़का 4 लाख रोजगार दिए प्रदेश में, तो वो कहाँ पर मिला? हमारे गांव में 4 रोजगार नहीं मिले हैं। 4 लाख की तो बात छोड़ दीजिएगा, पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि हम 4.5 लाख नौकरियां दी है। 4000 नहीं है, पूरे प्रदेश की बात करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की 2015 में जो वैकेंसी थी, उसमें 15,000 वैकेंसी में 7,500 वैकेंसी हुई। जब योगी बाबा की सरकार 2017 में आई, उसको रद्द कर दिया उन्होंने। अच्छा, और 7,500 बच्चों में से 3,500 ही बच्चे लिए। 3,500 बच्चे आज भी खेती कर रहे हैं, जानवरों को रखा रहे हैं, गाँव में जूझ रहे हैं, और माँ बाप धक्के दे रहे हैं, ये करिए वो करिए। क्या करें वो लोग, बताओ, बेरोजगार घूम रहे हैं। बदलाव कर रहे हैं जी, बदलाव चाहते हैं। गांव के वोटर है, गांव से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी शाहनवाज। शाहनवाज जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग? जैसा कि हम बताना चाहेंगे, ये जो योगी सरकार है, इस सरकार में लोगों को काफ़ी सा नुकसान हुआ। जैसे कि किसानों ने अगर फसल उगाई, फसल उगाने के बाद किसानों को अब वहाँ पर माचा जैसा बनाना पड़ता है लेटने बैठने के लिए, तो रखाने के लिए जानवरों से फसल उगाने के बाद अब किसानों को ये डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाय आ जाए, कोई सांड आ जाए, हमारी फसल खा जाए, हमारी फसल बर्बाद हो जाए। तो किसानों को अपना घर छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, रात भर रखाना पड़ता है। आर्य कार साथी है। क्या नाम हुआ सर आपका? महेश जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? अखिलेश। अखिलेश? काहे अखिलेश से इतना प्रेम काहे है आपको? अखिलेश सरकार है, अखिलेश अच्छे आदमी, अच्छा, अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए अखिलेश सरकार है। अच्छा, तो योगी जी का 5 वर्ष कैसा रहा? काम तो ठीक ठाक फिलहाल सही रहो, लेकिन कुछ काम इनके गलत रहे, बहुत गलत रहे। जैसे जानवर और ये पहले बीवी को भगा देते आप, न जानवर और जैसे महंगाई, डीजल वगैरह। अब ये घोषणा पत्र भय इनमें किसी मतलब अखिलेश वो करो नहीं और योगी वो करो नहीं, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कोई आपने सुनी? नहीं, कोई नहीं सुनी। बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं। 67 रुपए पहले होता था कांग्रेस के सरकार में, तो लोग सड़कों पर निकल जाते थे। हाँ, भाजपा के लोग अब मतलब 100 पकड़ रहो। हमारे तरफ तो 109 रुपए है बंगाल में। फिर तो बदलाव है इस बार। हाँ, बदलाव बिल्कुल। कितना सीट से ला रहे हैं इसको, अखिलेश यादव को? कम से कम 300 सीट। 300 सीट। भाजपा कह रही है कि फिजोगी में फिर से जो है बाबा की सरकार आ रही है। ना, ऐसा ना होता। 10 तारीख का यहाँ रिजल्ट खुद मालूम हो जी। भाजपा क्या आ रही, सपा क्या आ रही, कहीं की आ रही। हाँ, मतलब हमारे लिए, अपने लिए, स्वार्थ के लिए थोड़ा हम सोच रहे हैं, सबके लिए ही डीजल पेट्रोल, मतलब आम जनता के लिए, सबके लिए। मतलब अब साइकिल, अब मतलब मोटरसाइकिल ले जा रहे, ठीक है। अब मैं 4 किलो 5 किलो गेहूँ बेची हम, ठीक। हम तो किसान आदमी हैं, आम आदमी हैं, ठीक। 4-5 किलो गेहूँ बेची, तब 1 लीटर पेट्रोल रही। अगर कोई मतलब उससे जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, आज के 10 रुपये आते 15-20 रुपये हो चुके हैं। महंगाई बढ़ चुकी। बदलाव कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि जैसे आप क्या क्वालिफिकेशन है? बीएससी और कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए हैं हम। कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए, तो डिप्लोमा करके और बीएससी करके भी कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं, सांड रखा रहे हैं। अच्छा, सांड को पकड़ने? हाँ, ये रोजगार दे दिया है, बहुत अच्छा रोजगार योगी जी ने दिया है। सांड रखाओ, इससे बढ़कर रोजगार का है। अच्छा, तो पहले तो आदमी लोग शादी करके बीवी के साथ रहता था, अब सांड के साथ? बीवी के साथ कहाँ रहो? बीवी के साथ बीवी कहती है तुम घर में नहीं रहते, हम मायके जा रहे हैं। अच्छा, तो सांड रखाओ। अब आधे लोगों को औरतें छोड़ के चली गई। जब योगी मोदी जी के पास बीवी नहीं, तो हम लोग जब गांव हाँ, और का कर क्या रहे हैं, यही करवा ही रहे हैं, और क्या करवाएंगे। 12 से 17 अखिलेश यादव का बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितना कहें उससे बढ़िया। 108 चलाए, 102 चलाए, 100 नंबर चलाए, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी। वो तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल हम बनवाए। पूर्वांचल पर देखिएगा चलकर कितना टूट गया है। अभी पूर्वांचल का एक दिन परसों न्यूज दिया था, उसमें 13 गाड़ियां लड़ी थी। अच्छा, बारिश की, जी बारिश की वजह से पूर्वांचल धस गया था। 17 में काहे नहीं लाया था अखिलेश को? एक लहर थी, बीजेपी की लहर थी। अच्छा, उस लहर में आप लोग भी बह गए। जी। तो इस बार अफसोस हुआ कि 5 वर्ष खराब गए। बहुत रोना हुआ।
बहुत बर्बाद हुए, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। किसान कितना है गांव का किसान सपा के साथ इस बार? 70%। 70% किसान है तो जी। जो 30% नहीं वो क्यों नहीं लगता है, क्या लगता है? उसमें भी कटौती है, आ जाएंगे धीरे धीरे से, आ रहे हैं। अभी 2 चरण का चुनाव हुआ, इसमें 80% समाजवादी गठबंधन, आरएलडी और समाजवादी का। गठबंधन। ये जो बार बार बाबा जो है ठोको ठोको की बात करते हैं, हम इनको ठोक दिए उनको ठोक दिए, तो ये गुंडा मुक्त कितना रहा उत्तर प्रदेश? कुछ नहीं रहा। देखिए, काफ़ी ब्राह्मण वर्ग के लोग मारे गए, मुस्लिम समाज के लोग मारे गए, जैसे कि काफ़ी समाज के लोग मारे गए। जैसे कोई इंसान आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको कोई क्या मारता है? नहीं मारता है। विकास दुबे जी को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी जी को पकड़ा गया, काफ़ी ऐसे मुद्दे। विकास दुबे तो चलिए ना अपराधी छवि के आदमी, मुख्तार अंसारी पर भी बहुत सारे मामला दर्ज है। तो कहना यह है कि खुशी दुबे के लोग बात कर रहे हैं कि खुशी का क्या अपराध रहा? किसका? खुशी दुबे जो विकास दुबे के घर की महिला थी, उसको गिरफ्तार किया गया भाजपा सरकार में, तो उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। अब ऐसा उनकी सोच में अब क्या बनता है, क्या भावनाएं उनके जागृत हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं। ऐसा ना हो कि उनका पिलिंदा उनके पास भी पता हो, वो ना खोल दे, इसलिए उनको अपराधी बता रहे हैं। जी, डर लग रहा है। डर लग रहा है। सुरेश चंद्र यादव। यादव जी, तब आप इस बार किसको ला रहे हैं? अखिलेश यादव। तो योगी जी का 5 वर्षीय कैसा रहा? 5 वर्ष में 1000 रुपए में धान 8 सही में बिक है रहो। हाँ, अब साढ़ रखा होगा ले लो। जब किसानन तिर धान गेहूं होते तब बिके 1200 में और 1500 में। आज जब कोई किसान तिर है गेहूं धान कोई तिर ना है, और तब 20 रुपए में यहाँ 16 रुपए में बिकी रहो। का कोई है गाँव में यहाँ सगरे रही रहे, कोई तिर पूछ लो 1 कुंटल 10 कुंटल या होई, और अब है जो 20 रुपए में बिकी रहो। अब अगर खरीदबे है तो 20 रुपए में खरीदो। योगी जी तो कह तो रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं। का खड़े? अब खड़े वो है आलू की। अब जब इलेक्शन हुई बेगा तो किसान के संग खड़े हो गए, 20 रुपए में गेहूं बेच रहे हैं। अब है 1250 में बेच दे धान। अखिलेश यादव का 12 से 17 कैसा रहा? अरे अखिलेश यादव के 20 रुपए 21 रुपए लो गेहूं बिको, 22 रुपए लो गेहूं बिको, और सीजन पर बिको गेहूं। मक्का। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का क्या कहिए? मोदी जी का तो जो कुछ कही दे वो थोड़ो ही है। और का भाई बदलाव है इस बार? बिल्कुल ही बदलाव का पूर्ण बहुमत तेरे सरकार बनी है। अखिलेश यादव। हाँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो बनी है अखिलेश ही कह रही। और जब ते डबल इंजन सरकार आई है तब ते जान का फाम है गो खैंचावत फोटो आ जाओ, फोटो खींचबे खोई रही। और एक दिन लोग पैसा नहीं आए हैं कार्ड पर यहाँ। हाँ, और रखावा ले लगाओ बुलडोजर खेतन में यहाँ बिगहा रिखाई डालते। नीलगाय से बहुत अरे बहुत परेशान है भैया। चाचा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो अखिलेश ही बनी है अब की। तो कितने बहुमत से ला रहे अखिलेश? अरे अब की पूर्ण बहुमत बनी है। पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। और कैसा रहा योगी जी का 5 वर्ष? अरे योगी जी का साड़ तो रखवा ही रहे हैं पूरे गांव में यहाँ। पूरे किसान आदमी सब साड़े रखा ही रहो। अच्छा, तो बदलाव कर रहे हैं। बदलाव तो होना चाहिए। ठीक है, लोगों से बातचीत कर रहे थे, गांव में है और गांव में जो है लोगों के बात कर रहे थे, किसान है, इनके अपनी भाषा में इनके अपने जो समस्याएं अपने जो दर्द है वो है। वैसे एक बात बता दें, 2 चरण हो चुका है, तीसरा चरण 20 को है, फिर उसके बाद 23 तारीख को है, फिर 27 को है, तो यूं ही चरण चलता रहेगा। अब देखना यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ का वैसे पहले फेज दूसरे फेज में खासा नुकसान भाजपा को हुआ है, तो देखना है कि तीसरे चौथे में क्या रिकवर कर पाती है या फिर से अखिलेश की जो है जन सैलाब जिस तरह से उनके रैलियों में देखने को मिला वो रहता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।